घर पहुंचने का एहसास क्या होता है? वो घर जिसका गेट खोलते ही सांसें अपने आप धीमी हो जाए, सारी थकान जो है वो चप्पलों के साथ घर के बाहर ही उतर जाए। एक अपनी सी महक, एक अपनों की चहक, ये होता है घर। और घर सिर्फ एक जगह नहीं है, घर एक एहसास है, एक अनुभव है। ये बात सब लोग अच्छी तरह समझते हैं जिनके अपने खुद के घर हैं। पर मैं सच बताऊं, जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो ये एहसास, ये अनुभव मुझे बहुत कम मिलता है। क्योंकि जिस चाबी से मैं अपने घर का ताला खोलता हूं, वो चाबी तो मेरी होती है, वो दीवारें, वो छत किसी और की। जी, ये हमारे किराए का मकान है। इस मकान के ईंट और सीमेंट में मेरे मेहनत के पसीने की खुशबू नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, पर सही महीनों में खुल के नहीं जी पाता। खुल के कैसे जी बताइए? क्या इस मकान में अगर एक कील भी लगवानी हो तो मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है? कुछ बदलाव करने हो तो मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। जहां हर चीज में बार बार अनुमतियां लेनी पड़े तो वो घर अपना कैसे हुआ? वो हमारा घर, खुद का घर कैसे हुआ? खुद का घर। मैंने अपनी लक्ष्मी से वादा किया कि मैं उसके सपनों का घर बनाऊंगा। बरसों पुराना सपना है हमारा। अब उसको बनाने में न जाने और कितने बरस बीत जाए पता नहीं। पूरी जवानी खर्च करके साहब इस सपने के पीछे, पर अभी भी सपनों से बहुत दूर है। वो सपना बहुत दूर है अभी भी, पर कोई बात नहीं। मैंने अपनी लक्ष्मी से वादा किया है, वो नारा मैं निभाऊंगा। सपनों का घर बनाऊंगा, एक ऐसा घर, एक ऐसा घर जिसका पता देते वक्त छाती गर्व से फूल जाए, खुशी के मारे आंखें थोड़ी सी नम हो जाए, एक सपने के साकार होने की प्रचिति मिल जाए। वो करना चाहता हूं मैं अपनी लक्ष्मी के लिए। एक ही सपना थोड़ी है श्रीनिवास जी। बेटियों को खुशी खुशी विदा करना, वो भी तो एक सपना है। जैसे आपने मेरे लिए अपना एक घर बनाने का सपना संजोया हुआ है, वैसे मैंने अपनी बेटियों का घर बसाने का सपना देखा है। उंगली पकड़कर जो इस आंगन में चलना सीखी, वही बेटियां एक दिन अपने हाथों की कुमकुम छाप इन दीवारों पर छोड़कर जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है लक्ष्मी, पर वो दीवारें हमारी अपनी तो नहीं है ना। हमारी बेटियां अगर हमारे अपने खुद के घर से विदा होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जानती हूँ, लेकिन अब जैसी माता रानी की जानती हूँ लेकिन अब जैसी माता रानी की इच्छा। दो आंखें हैं और सपने हजार, पर ना मैं धन लक्ष्मी हूँ और ना आपके पास है कुबेर का भंडार। तुम साथ हो तो हर सपना पूरा होगा, हर सपना, देर से ही सही पर दुरुस्त पूरा होगा। लक्ष्मी और श्रीनिवास का ये घर, उनका सुनहरा मकान बन के रहेगा लक्ष्मी निवास। उसे घर छोटा है या पैसे कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए घर एक मकान नहीं है, उसके लिए उसके परिवार का साथ ज्यादा अहमियत रखता है और उसे अपनी बेटियों का घर बसाना है। बिल्कुल सही जाना आपने और सही पहचाना लक्ष्मी को। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं जब इंसान इतना अच्छा हो, इतना सादगी से जीता हो, तो कहीं अपने ही लोग अपना एडवांटेज लेते हैं, फायदा लेते हैं। इज दैट ट्रू? आप ये कभी महसूस करती हैं? शायद अगर ले भी लिया तो जैसे आपने कहा अपने लोग हैं, ले लेने दो।
ये आपका बड़प्पन है मानसी जी। आई होप आपके अपने आपकी फीलिंग्स का आदर करें। That's all. थैंक यू। टर्निंग टू राजेंद्र जी, आपके श्रीनिवास के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो श्रीनिवास एक बहुत ही सिंपल आदमी है जो काफ़ी संतुष्ट रहता है, पर उसने एक ख्वाब देखा है। जब ख्वाब देखा जाता है किसी ऐसे के साथ जिसे हम बेपनाह इश्क, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो वो सपना कहीं ना कहीं जाके अपने दिल के और भी अजीज होता है। तो ये खुद का घर पाने का जो सपना आपने लक्ष्मी जी के साथ देखा हुआ है, तो उसके लिए श्रीनिवास क्या क्या करेगा? शो कुछ करेगा, सब कुछ दुनिया पलट देगा, जितना हो सकेगा उतना करेगा। मिडिल क्लास आदमी की यही तो खासियत है कि वो सपने देखना नहीं छोड़ते। एक हमेशा अक्सर देखा गया है कि हमारे पास होने में और सामने वाले की प्राइस में हमेशा एक जीरो का फर्क रहा है। हमारे पास 1000 होते हैं तो सामने वाली चीज 10,000 की होती है, और वो उसी जीरो से लेकर एक जीरो बढ़ाने की जो जर्नी है वही है लक्ष्मी। सुलक्षणा खत्री जी एज जानकी दादी। We have हेमंत थत्ते जो विवेक का किरदार प्ले कर रहे हैं। We have मानसी श्रीवास्तव एज रेवती, ऋतिक यादव एज वरुण, सुमन गुप्ते एज ऐश्वर्या, स्वप्नाली पाटिल एज मीनाक्षी, and finally please welcome उत्सव सिंह जो लक्ष्मी निवास में राजू का किरदार निभा रहे हैं। तो थोड़ी बातचीत हो जाए गाइस। जैसे कि हर परिवार में होता है, हर एक का नजरिया कुछ अलग रहता है, हर एक का किरदार कुछ अलग है, पर्सनालिटीज अलग अलग है। इतने वाइब्रेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ बैठे हैं, तो लेट्स गेट टू नो देम बेटर। शुरू करते हैं राधिका के साथ। राधिका, अक्षिता, मैंने सुना है कि राधिका का किरदार हमेशा पेरेंट्स के साथ खड़ा रहता है, राइट? लाइफ में उसके कुछ भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाते हैं, और ये कितना जरूरी है आपके हिसाब से लाइफ? Hello everyone. So standing up for our parents in today's generation, it's not about defending them और हर चीज़ में पक्ष लेना किसी आर्गुमेंट में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि घर में अगर कोई मनमुटाव हो तो मम्मी का साइड ले लिया, पापा का साइड ले लिया, तो आप उनको फेवर कर रहे हो या फिर वो सही है या उनके लिए स्टैंड ले रहे हो। आई डोंट थिंक सो। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, देयर सैक्रिफाइस, देयर लव फॉर यू। क्योंकि आई नो आज की जनरेशन में लोग इंडिविजुअलिटी सबसे आगे रखते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है, बट एट वॉट कॉस्ट। मुझे लगता है माँ बाप के लिए खड़े होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप आपके लिए तब खड़े थे जब आपके पास आवाज़ भी नहीं थी। उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, शायद जैसे लक्ष्मी और श्रीनिवास जैसे जितने भी माता पिता हैं, उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, कितना सब सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करो उनकी प्रेजेंस, उनका प्यार। आई थिंक माँ बाप को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और आजकल लोग बड़े होकर अपने सपने जब बना लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि माता पिता ना ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बच्चा अपना सपना पूरा करे, सब करे। पर आई थिंक ये हमारी ड्यूटी है कि एक उम्र तक हमें उन्होंने बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके सपने हमारे सपने भी होने चाहिए। जैसे पापा का सपना है घर बनाने का, तो मैं चाहती हूँ एज राधिका, मैं चाहती हूँ कि वो सपना पूरा हो, वो बहुत ज़रूरी है। मम्मी का सपना है मेरी शादी, तो राधिका ऐसी लड़की है जो शायद अपनी खुशी के लिए शादी नहीं करना चाहती है, वो इसलिए शादी करना चाहती है सो दैट उसकी माँ को खुशी मिले, क्योंकि उनका सपना है। तो आई थिंक राधिका का एक ही सपना है कि माँ बाप के सपने पूरे हों। सो आप काफी होनहार लड़की है। किचन में हुकूमत अगर चलानी ना मिले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो बहुत शिकायत करती है ना? बट पति की गलतियां अगर उसे नजर आए तो वो जरा भी खिचपिचाती नहीं है। So as an actor, I want to hear this from you, मानसी, कि जहाँ अभी राइटिंग ऑन इंडियन टेलीविजन जो क्लियरली बदल रही है, जहाँ women are being more assertive,
जो अपनी जरा भी सहमी ना रहते हुए अपने पति की गलतियां पॉइंट आउट करने में हिचकिचाती नहीं है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दीज काइंड ऑफ रूल्स? किचन में क्या हो रहा है, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में क्या हो रहा है, माँ जी अगर मुझे कुछ नहीं बनाने दे रही है तो मैं उन्हें तो शिकायत नहीं कर सकती हूँ कि माँ जी नहीं आप मुझे क्यों नहीं बनाने दे रही है, पर पति कहाँ गलत जा रहा है वो एक पत्नी तो उसे टोक ही सकती है। आई थिंक हर पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपने अपने पति को टोकना, तो वो अधिकार मैं पूरी तरह से पूरा करूँगी। पर ये सुनते नहीं, हाँ ओरिजिनल ऑल्सो पर ये सुनते नहीं है, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर पति कहीं सही या गलत जा रहा है तो एक पत्नी ही बताएगी उन्हें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। कहीं पे सही जा रहे हैं तो ऑफकोर्स तारीफ भी करेगी, पर अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो बताना तो बनता है और काफ़ी प्रोग्रेसिव फील होता है। एज अ कैरेक्टर, एज रेवती, आई फील अच्छी बात है कि मैं बता पा रही हूँ विवेक को कि वो कहाँ पर गलत जा रहे हैं। अब अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, सुधरना उनके ऊपर है, पर इतनी खुशी है कि रेवती एटलीस्ट बता पा रही है अपने पति को कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हो। तो ऐसा और शोज में भी देखने को मिले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी बेबी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बेबी को पहले रखता हूँ। हाय बेबी। अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। वैसे तो मैं अपने स्टार्टअप को लेकर बहुत सीरियस हूँ, बस ये होता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, और लव मैरिज है, भागकर शादी की है, तो बेबी का ख्याल ज़्यादा रखता हूँ मैं, और थोड़ा अपने करियर पे थोड़ा सा मैं भटका हुआ हूँ। बट सब लोग मुझे कहते रहते हैं कुछ ना कुछ कर, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही फोकस है, और जो आजकल की जनरेशन है वो भी एक ही जगह फोकस रहते हैं, नहीं उन्हें जो करना है वही करेंगे, माँ बाप बाकी क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, नई जनरेशन है, पहले के लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे और अभी के और ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्टार्टअप को भी और जल्दी से खोलूँ और अपनी बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँ। तो यही है वरुण। ऐश्वर्या, इनकी बातों से तो लग रहा है आपका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप देख नहीं रहे। तो सुमन गुप्ता जो आप ये किरदार निभा रही है ऐश्वर्या, उसके बारे में हमें थोड़ा और बताइए। मैंने सुना है कि आप बड़े एफ्लुएंट फैमिली से आके इस घर में शिफ्ट हुई हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा डाउन हुआ है और आपकी बहुत शिकायतें होती है इस मामले में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पे अगर And my name is Suman Gupta. I'm playing Aishwarya in this show, and I'm very thankful to be part of Lakshmi Niwas. It's a great show, and I'm very happy from the bottom of my heart. And coming to your question, okay, so basically कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और मैं कुछ ज़्यादा ही अंधी हो गई। So I come from a family जहाँ पे मेरे पापा MLA हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरी परवरिश किस लेवल पे हुई होगी। और मैं इस घर में आती हूँ, वरुण से प्यार करती हूँ, इस घर में एडजस्ट करती हूँ जहाँ पे बाथरूम के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। बट वो कहते हैं ना कि अगर ये कोई अरेंज मैरिज होती, ये मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती शादी कर दी होती तो शायद ये मुझे बुरा लगता, बट ये लव मैरिज है, मैंने भाग के शादी की है, तो जहाँ चाह होती है वही राह होता है। मैं यहाँ पे बहुत खुशी खुशी एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी हियर, आई वॉन्टेड टू बी विद वरुण। एंड स्पेशली इस फैमिली के बारे में बोलूँ तो माँ पापा ने इतना प्यार दिया है ना कि उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं बड़े घर से हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, और घर के सभी लोगों ने इतना प्यार दिया कि आप देख सकते हो कि ऐश्वर्या फिर भी किस तरीके से एडजस्ट हो जाती है इस फैमिली में। एंड ऑफ कोर्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मुझे मेरा हस्बैंड देते ही है ना वरुण? वो उस चीज़ में मैं कोई कमी नहीं वो छोड़ूंगा। दिख रहा है यहाँ। हाँ उस चीज़ में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बेबी के उठने से लेने से पहले सोने तक सारा ख्याल मैं रखता हूँ, इसलिए शायद थोड़ा स्टार्टअप में थोड़ी देरी हो रही है। यही फॉर्मूला है ना। हाँ। एवरीबडी यहाँ जो जज्बात को बयां करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये मेरा पूरा परिवार मेरे लिए एक संबल जैसा है, जहाँ मुझे प्यार की भाषा मिली, और ये सब मुझे इनसे इंटरेक्ट करने के लिए कोई अलग लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, खास करके मेरे पिताजी। जैसे हर एक मीडियम क्लास फैमिली में
सभी के पिताजी एक संबल होते हैं और माता एक डोर होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। तो एज ए राजू मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग था, बट इन रियल भी जब मैं अपने पूरे कास्ट के साथ काम कर रहा था, इन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूँ और इनसे बात करने के लिए मुझे कोई नई चीज़, नई टेक्निक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी था और अपने आप चीज़ें होती चली गई। राजेंद्र सर का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मानसी मैम ने भी मुझे बहुत हेल्प की। तो अपने आप एक लैंग्वेज बनता चला गया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे। और एज ए राजू मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे और मेरे दोनों भाई मेरे पिताजी को हमेशा सपोर्ट करें। तो यही है राजू का कैरेक्टर।